मैं संजीव सिंह, प्रधानाचार्य एसबी पब्लिक ग्रेजुएट कॉलेज चौका मुढ़ा वाराणसी, आप सभी अभिभावकजन को प्रणाम करता हूँ एवं प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। आज ईद का पर्व है जो कि पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन भारत में भी ईद का पर्व मनाया जा रहा है। यह हमारे मुस्लिम बंधुओं के लिए एक बहुत बड़ा पर्व होता है जो शांति का संदेश देता है। तो मैं आप सबसे यही कामना करता हूँ कि इस पर्व पर सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए इस पर्व को खुशी के साथ मनाइए एवं सरकार के दिए हुए दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। आज से करीब एक माह पूर्व 25 तारीख से यानी 25 अप्रैल से आपके विद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी। तो आज 25 तारीख है, आज के दिन बड़ा शुभ है, आज ईद का पर्व है। तो एक माह बाद पुनः मिल रहे हैं आपसे। इस बीच में हमारे शिक्षक बंधुओं ने अथक प्रयास करके, लॉकडाउन की स्थिति में भी अथक प्रयास करके प्यारे बच्चों के लिए घर पर बैठे शिक्षा को मुहैया कराने के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाए और हमारे बच्चों ने भी ऑनलाइन क्लासेस को अच्छी तरीके से देखा और समझा, उस पर रिस्पांस किया। लेकिन देखा जाए तो आज भी ये स्थिति बनी हुई है कि प्रत्येक घर में बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसकी क्या वजह है ये जानना बहुत जरूरी है। इन वजहों को अच्छी तरीके से जान करके जो कमियां आ रही है उसको दूर करना भी जरूरी है। तो हमने एनालिसिस किया इस एक माह के अंदर कि ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत बालक बालिकाओं में ऑनलाइन क्लासेस को देखने के प्रति अलग अलग रुचियां हैं। रुचि का मतलब 100% बालकों से करीब 50 से 60% बालक ऑनलाइन क्लासेस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं देखा जाए बालिकाओं के लिए तो 100% में से केवल 20 से 25% बालिकाएं ही ऑनलाइन क्लासेस को देख रही हैं। इसके पीछे क्या कारण है ये जानने के लिए विद्यालय ने सभी गार्जियंस को फ़ोन किया, उनसे इसका कारण पूछा। तो अनेक कारण निकल के सामने आए, जैसे कि किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो किसी के पास लॉकडाउन की वजह से आर्थिक प्रॉब्लम है, तो किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल तो है, नेट पैक भी है, लेकिन वो बच्चों को मोबाइल देना नहीं चाहते पढ़ने के लिए। उनका कहना ये है कि मोबाइल के माध्यम से बच्चे बिगड़ सकते हैं। तो ये सब कारण हैं। तो हम ये चाहेंगे, अपने अभिभावक बंधुओं से ये निवेदन करेंगे कि आप इस लॉकडाउन की स्थिति में बच्चों के साथ कुछ समय दें, पढ़ने के लिए समय दें उनके बच्चों को, उनको प्रेरित करें। आपको लगता है कि यदि अकेले मोबाइल दे दिया जाए तो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, अन्यथा गेम वगैरह खेल सकते हैं, तो आप 1 से 2 घंटे तक समय दे दीजिए, उनके साथ बैठ जाइए। व्हाट्सएप के जरिए से रेगुलर होमवर्क और नोट्स जा रहा है, तो बच्चे 1 घंटे के अंदर होमवर्क और नोट्स वगैरह देख लेंगे, उसको नोट कर लेंगे कापी पे। उसके बाद जो भी उनके विषय का वीडियो जा रहा है उस वीडियो को भी वो देखेंगे, समझेंगे, उसमें जो चीज़ें होंगी उसके पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल ले सकते हैं। तो जब बच्चे ये कार्य पूरा कर लेंगे तो आराम से बैठ कर के अलग से वो होमवर्क पूरा कर सकते हैं, चीज़ों को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जो भी समस्याएं रहेंगी उसको व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब पे कमेंट करके अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं और जो भी समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। तो हम अभिभावक बंधुओं से बार बार पुनः यही निवेदन करना चाहेंगे कि लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन की स्थिति कब तक बनी रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, कि कोरोना महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है वो हमारे देश में भी तेज़ी से अपना पैर पसार रहा है। नया आंकड़ा देखा जाए तो जहां प्रतिदिन कुछ दिनों पहले प्रतिदिन 500,000 की संख्या में मरीज आ रहे थे रेगुलर, आज के समय में देखा जाए तो करीब 5 से 6,000 7,000 प्रतिदिन मरीज आ रहे हैं।
इसका मतलब ये है कि कोरोना महामारी और भी भयानक होने जा रही है। तो ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होगी, विद्यालय में बच्चे आकर कब पढ़ेंगे, इसका कोई निश्चित समय अभी नहीं है। तो फिलहाल के लिए केवल एकमात्र यही उपाय है कि ऑनलाइन तरीके से बच्चे को पढ़ाई कराया जाए और गार्जियन लोग इसमें सहयोग करें। हम गार्जियन से यही कहेंगे कि जिस तरह से आप लोग बच्चों को ऑफलाइन पढ़ने के लिए सहयोग देते थे, आर्थिक रूप से सहयोग देते थे, उसी तरह से ऑनलाइन में भी सहयोग दें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम रोक सकते हैं, कुछ फिजूल खर्चे हैं जिसे हम रोक सकते हैं। उन खर्चों को रोक करके बच्चों को पढ़ने के लिए संसाधन जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करा सकते हैं। उसमें नेट पैक वगैरह करवा सकते हैं। उनके साथ बैठ करके उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो हम यही कामना करेंगे आपसे कि इस पे गौर करें। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि बच्चों को पढ़ने के लिए पूरा समय दें, उनको मोबाइल प्रोवाइड करवाएं ताकि वो घर बैठे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके और अपने इस लॉकडाउन की स्थिति में भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। व्हाट्सएप के जरिए जो भी रेगुलर होमवर्क वगैरह भेजा जाता है, अध्यापकों ने कहा है कि बहुत सारे बच्चे तो करते हैं, बहुत सारे बच्चे होमवर्क करके नहीं पूरा व्हाट्सएप करते हैं। तो अभिभावक महोदय, आप बच्चों पे ध्यान दें कि किन कारणों से ये होमवर्क नहीं कर रहे हैं। यदि आपने उनको मोबाइल प्रोवाइड करा दिया है तो कि वे होमवर्क नहीं कर रहे हैं। खासतौर से बड़ी क्लासेस में देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है लेकिन वो लापरवाही कर रहे हैं। तो आप उस पर केयर करें। रेगुलर प्रतिदिन सभी क्लासेस के LKG से लेकर के 12 तक के सभी बच्चों के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से नोट्स जाते हैं, होमवर्क जाते हैं, डेली की डेली चेक होता है, जो भी समस्याएं होती है उसको दूर किया जाता है। यूट्यूब के माध्यम से वीडियो रेगुलर अपलोड किया जाता है, विषय वाइज अपलोड किया जाता है और जो बच्चे कमेंट करते हैं, कोई समस्याएं पूछते हैं, टीचर्स लोग उसका रिप्लाई समय रहते उसे देते हैं, जिससे बच्चे घर पर रहकर अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो हमने एक एनालिसिस तैयार किया हुआ है जिसमें हमने देखा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया हुआ है, गार्जियन ने कमेंट किया हुआ है कि सर यूट्यूब पे जो वीडियो आता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। एक ये कारण है। अगला कारण ये होता है, कुछ लोग कहते हैं कि सर वीडियो तो सही होता है लेकिन हमारा मोबाइल की स्क्रीन छोटा है, इसकी वजह से हम स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं और पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पाती है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि एंड्रॉयड मोबाइल में जब भी आप यूट्यूब ओपन करें, विद्यालय के चैनल ओपन करें, तो उसको सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बेल के आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन जाते रहेंगे। जितने वीडियो अपलोड होंगे आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप समय रहते उस वीडियो को देख करके अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है तो उसमें क्वालिटी चेंजिंग के लिए ऑप्शन आता है। तो आप हाई क्वालिटी में जाकर के मोबाइल की क्षमता अनुसार उसमें क्वालिटी दिए रहती है, तो हाई क्वालिटी में जाकर के यदि आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो और भी स्पष्ट दिखाई देगा। और छोटा स्क्रीन है तो इसके लिए हम यही कह सकते हैं कि गार्जियंस लोग किसी तरह से बच्चों को बड़े स्क्रीन वाले मोबाइल की व्यवस्था कर दिया, टैबलेट या लैपटॉप की व्यवस्था कर दी, जिससे बच्चे आसानी से पढ़ सकें। इन सब चीज़ों के बाद एक और बात आती है। बहुत सारे बच्चों ने कहा सर हम एडमिशन लेना चाहते हैं, कैसे लें, ऑफलाइन तो अब विद्यालय पर आ नहीं सकते, लॉकडाउन लगी हुई है। तो उनकी इस समस्या को दूर करने के लिए विद्यालय ने अपने वेबसाइट www.sbicollege.org के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन एडमिशन के लिए व्यवस्था की हुई है। तो आप विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के वहाँ एडमिशन के लिए जो एक क्लिक बना हुआ है उसको क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी आपके सामने पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा। आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं उसको फिलअप करेंगे, उसको सबमिट करेंगे, विद्यालय के पास आपको फॉर्म चला आएगा। उसके साथ साथ आपको वेबसाइट के माध्यम से डायरेक्ट यूट्यूब के साथ साथ व्हाट्सएप से भी जुड़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि उसमें व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है। जब ही आप व्हाट्सएप के लिंक को क्लिक करेंगे तो हम विद्यालय के ग्रुप से जुड़ जाएंगे और विद्यालय आपको आपकी कक्षा के अनुसार अलग अलग ग्रुपों में जोड़ देगा।
आप वेबसाइट के माध्यम से विद्यालय के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि विद्यालय को विज्ञान वर्ग, कला वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग तीनों वर्गों की मान्यताएं प्राप्त हो चुकी हैं। इसलिए बच्चों को टेंशन की आवश्यकता नहीं है कि हमें कला वर्ग पढ़ना है तो दूसरे विद्यालय में जाने की आवश्यकता होगी या अटैचमेंट की दिक्कत होगी, या बालिका ये सोचे कि सेंटर वाली समस्याएं होती हैं। बालिका सोचती है कि सेल्फ सेंटर है तो और बेहतर होता है। तो आपको पता भी होगा, हम बताना भी चाहेंगे कि इस बात से हमारे विद्यालय में सेल्फ सेंटर व्यवस्थाएँ हैं। बालिकाएँ अपने ही विद्यालय परीक्षा दे रही हैं तो बालिकाओं को दूसरे विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ और भी चीज़ें विद्यालय में हैं जो कि समय पे आपके सामने आती रहेंगी। एक बात और कहनी है कि व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बच्चों ने और गार्जियन ने एक रिक्वेस्ट किया है कि सर जिस तरह से 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की पढ़ाई की वीडियो यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन संचालित हो रही हैं, उसी तरह से LKG से लेकर 5 तक की भी वीडियो को बनाया जाए और उसको यूट्यूब के माध्यम से हमारे पास प्रोवाइड कराया जाए। तो विद्यालय ने आपके इस विचार को गंभीरता से लिया है। जल्द ही LKG से लेकर के 5 तक के बच्चों के लिए भी पढ़ाई की वीडियो ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और 6 से 8 तक के लिए भी एक रिक्वेस्ट आया है कि सर हिंदी और भूगोल की भी क्लासेस चलाई जाए, तो ये भी जल्दी व्यवस्था कर दी जाएगी। 1-2 दिन में आप देखेंगे कि आपके विद्यालय के यूट्यूब चैनल पे इन विषयों के, इन कक्षाओं की पढ़ाई की वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेंगे। बस हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी वीडियो जा रहा है उसको मन से देखिए, पढ़ाई करें, उसके साथ साथ समझें, कमेंट करें, समझने का प्रयास करें। बहुत सारे बच्चे होते क्या हैं कि एक दिन वीडियो देखे, फिर 2 दिन नहीं देखे, फिर मन किया 2-3 दिन बाद फिर देख लिए, जबकि रेगुलर उनके क्लासेस की वीडियो जा रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। तो ये जो कमियां हैं बच्चों, आपको दूर करना पड़ेगा। आप रेगुलर पढ़ाई कीजिए। लॉकडाउन में आपको कहीं जाना भी नहीं है, पूरा समय है आपके पास, आप रेस्ट कीजिए। उसके बाद सुबह में 1-2 घंटे पढ़ाई कर लीजिए, शाम को भी 1-2 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो इस तरह 4 से 5 घंटे यदि आप पढ़ाई कर लेते हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो आप रेगुलर वीडियो देखिए, रेगुलर पढ़ाई कीजिए, रेगुलर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े रहिए। जो भी होमवर्क वगैरह जा रहे हैं उसको कीजिए, जो भी समस्याएं हैं उसको शेयर कीजिए। तो इन सब चीज़ों से हम इस लॉकडाउन में भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरी बातों को गंभीरता से लेंगे और ऑनलाइन पढ़ाई में अपना योगदान देंगे। गार्जियन के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य लॉकडाउन में ये भी है कि जिस तरह से बच्चे विद्यालय में आते हैं तो अध्यापकगण अपनी गाइडेंस में, अपनी निगरानी में बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं। उसी तरह गार्जियन की भी स्थिति यही है इस समय कि वो घर में रहकर एक शिक्षक की भांति अपने बच्चों को मोटिवेट करें, पढ़ने के लिए प्रेरित करें और प्रयास करें कि बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। तो मेरा मानना ये है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में गार्जियन भी एक शिक्षक की भूमिका निभा सकता है। अतः मैं यही चाहूँगा कि गार्जियन अपने आप को एक शिक्षक समझे, यानी कि मैं भी एक शिक्षक हूँ, ये स्लोगन के साथ अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लगन से लग जाए। यदि आप कोई और भी समस्याएं हैं, कुछ और भी बातें जानना चाहते हैं, या कुछ और समस्याएं शेयर करना चाहते हैं, या कुछ बातें बतलाना चाहते हैं, या कुछ सुझाव देना चाहते हैं विद्यालय की प्रगति के लिए, बच्चों के हित के लिए, देश के हित के लिए, क्षेत्र के हित के लिए, तो आप निश्चिंत रूप से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी दे सकते हैं, या कोई सलाह या सुझाव दे सकते हैं, या कोई कमियां उसको दूर करने के उपाय बता सकते हैं, या यूट्यूब पे कर सकते हैं, या फेसबुक पे जा कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। हर तरह से आप बिल्कुल स्वतंत्र है, विद्यालय कमियों को हो या अच्छाइयों को हो या जो भी सलाह हो उसको देने के लिए स्वतंत्र है आप। तो इसी के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।